रामू जी चुप, सारे अभिनेता चुप। अभिनेत्री मनीषा ने बोला कि आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस। मैं अकेले में एयरपोर्ट के पीछे जहाँ पे वो स्मोकिंग एरिया होता है ऐसे जाके बिलीव करो बगैर साउंड के चिल्ला। अगली फिल्म में मेरे के साथ काम तो नहीं करेगा। 99 में मुझे एक फिल्म मिली शूल। एक सीन का सत्या रिलीज़ हुई थी और मनोज भाई जो थे वो भिखू मात्रे के रूप में बहुत ही पॉपुलर थे और राम गोपाल वर्मा साहब का वो प्रोडक्शन था। शीनू उसके डायरेक्टर थे और अनुराग कश्यप वहाँ पे पृथ्वी थिएटर में हम ऐसे बैठे हुए थे जैसे अपन लोग आजकल बैठ के बातें करते हैं क्रिएटिव। तो अनुराग कश्यप ने बोला कि तुम लोग वहाँ फ़ोटो दे आना, फिल्म बन रही है शूल, मनोज बाजपेयी जी उसके लीड हैं और रवीना टंडन। तो मैं, नवाज़ भाई, सोनू, 3-4 लड़के सब लोग फोटोग्राफ दे आए। नवाज़ भाई को मिला वो वेटर का एक रोल छोटा सा मिला, मुझे 2 लाइन का कुली का रोल मिला और सोनू हमारा बैचमेट है उसको एक गुंडा गली का खाली लड़के नहीं शाम को बैठते ऐसे एक सीन के छोटे छोटे रोल मिले। ये जब इसकी शूटिंग बिहार में हुई और बिहार जब मैं गया तो मनोज भाई और रवीना के बाद में, क्योंकि बिलन तो साया जी उनकी पहली फिल्म थी, तो वहाँ 50,000 लोगों का समूह था, 50 थानों की पुलिस थी और जैसे मैं उतरा वहाँ पे तो सब लोग चिल्लाए नौरंगी भी है। तो नौरंगी का नाम सुन के, क्योंकि वो साउथ हैदराबाद की यूनिट थी, तो बोलती कि कोई नौरंगी आया है इसलिए पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है, नौरंगी कौन है। फिर बाद में मुझे भी पता नहीं था ये मेरे लिए चिल्ला रहे, तो बाद में मुझे भी रियलाइज हुआ कि ये नौरंगी तो सीरियल में ही कर रहा हूँ। तो पता लगा कि वो बिहार में खूब देखा जा रहा था सीरियल। तो उसमें पहली बार मॉब की ताली जो है, पब्लिक मॉब की ताली और अप्रिसिएशन देखने का मौका मिला। वो शूल का 3 लाइन का रोल था, वो मनोज भाई ने उसमें बहुत हेल्प कर दी क्योंकि वो लीड थे। मैंने उनसे कहा कि अपन इसको इम्प्रोवाइज कर लें अगर आप बोलो, तो अनुराग कश्यप भी बोले कि इम्प्रोवाइज कर लो। शीनू को उतनी हिंदी नहीं आती थी उस समय। वो सीन हुआ, वो 3 लाइन से 13 लाइन का सीन हो गया। वो सीन इतना पावरफुल हुआ तो वो रामू जी ने, उस समय रशेज आते थे, उस समय वो ये अपनी चिप वाला नहीं था, उस समय वो रील वाला था। तो स्टॉक जब देखे, सब रशेज देखे, तो रामू जी ने बोला ये लड़का कौन है। तो वो रामू जी उस समय बना रहे थे मस्त। उन्होंने मुझे बुलवाया, मैं कमालिस्तान में मिला, उन्होंने हाथ मिलाया और बोले कि एक लाइन अंग्रेजी में बोली, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, और फिर आओ गेट इन टच। और वो रमेश खाटकर जी थे, उन्होंने बोला कि रामू जी अभी बहुत बिजी हैं लेकिन वो हृदय से तुमसे मिलना चाह रहे थे और तू टच में रहना। मस्त रिलीज़ हुई, जो आफ्ताब की पहली फिल्म थी और उसमें 4-5 क्लोजअप और एक गाने में शायद हम लोग सब नीरज बोहरा भाई के साथ में कर रहे थे। मस्त रिलीज़ हुई और जंगल अनाउंस हुई। जंगल में मैं रामू जी से मिलने नहीं गया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद जंगल में हमारे लिए क्या होगा, कौन सा रोल होगा, और जाएं तो कहीं मना कर दिया तो बोलेंगे कि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है रामू जी की नज़र में, कोई अच्छा रोल होगा वो ज़रूर बुलाएंगे। तो मैं ऐसे अगर जाके उनको डिस्टर्ब ना करूं, मैं अपने तरीके से अपने मन में कहानी बना रहा था। अचानक, और हमारी बनराई से सब लड़के मिलने जा रहे थे। प्रबाल पांडे हैं जिन्होंने बाद में डन्ना मना है जो फिल्म डायरेक्ट भी की, तो उनका अचानक फ़ोन आया, बोले कि राजपाल रामू जी वांट्स टू मीट यू। तो मुझे हल्का सा बुखार भी था लेकिन मैं गया तो रामू जी ने पूछा तुम मिलने क्यों नहीं आए। तो मैंने कहा मुझे सर पता नहीं कि मैं आऊँ कि ना आऊँ, क्योंकि आप अगर मेरे लायक कुछ होगा तो आप ज़रूर, आपकी नज़र में होगा। बोले नो आई वॉज वेटिंग। और एक उन्होंने एक लाइन सिर्फ सुनाई कि ये गैंग मेंबर्स हैं, अलग अलग तरीके गैंग मेंबर्स हैं। एक सबसे छोटा बच्चे जैसा गैंग मेंबर है जो मतलब समझ लो चीते का बच्चा है लेकिन बड़ा हो गया, और वो बिस्किट, जैसे बच्चों को बिस्किट और दूध खाने में मज़ा आता है वैसे उसको किलिंग करने में मज़ा आता है। ये उसका कैरेक्टर है। और चौथा गैंग मेंबरों में आप हो, और हम लोगों ने पूरा गेटअप वेटअप करके हम लोग पहुँचे
बंडीपुर के जंगल, जब साउथ इंडिया में 40-50 दिन का शेड्यूल लगा, वो आई थिंक वो कैरेक्टर हमारे जंगल में मंगल बन के फिर हमारे लिए वो कैरेक्टर रामू जी ने पूरा लिखवाया। 5-6 सीन लिखवाए, सीन 5-6 नहीं थे पहले। फिर खैर उसको इधर कहो ना प्यार है रिलीज़ हुई ऋतिक रोशन साहब की खूब, तो ऋतिक रोशन बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले रहे थे और सेम उसी मंच पे हम बेस्ट एक्टर इन ए नेगेटिव रोल फॉर जंगल का अवार्ड मिला 2000 में। अब उसके बाद में धीरे धीरे फिर रामू जी ने एक सपोर्टिंग रोल दे दिया, कॉमिक प्यार तूने क्या किया, कम वक्त इश्क, जिसमें गाना बहुत और वो 4-5 सीन का। फिर उन्होंने कंपनी में दे दिया सपोर्टिंग। इस समय जब हमें जंगल रिलीज़ हुई तो हमारे पास मात्र एक चांदनी बार फिल्म थी, एक लाल सलाम थी, ये 2 फिल्में छोटी छोटी थी। जो चांदनी बार तो बहुत ही सुपर डुपर हिट हुई, बाकी 5-6 महीने कोई काम नहीं था, क्योंकि बॉलीवुड में जंगली कैरेक्टर कम इंट्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि अपना बॉलीवुड पारिवारिक सिनेमा ज़्यादा बनाता है, कॉमेडी सिनेमा और एंटरटेनिंग लाफ राइट एंटरटेनिंग सिनेमा अपना ज़्यादा रहता है। तो जब हमें जंगल से अवार्ड मिला तब हमें एक्चुअली पूरी इंडस्ट्री ने देखा कि नहीं, तो ये तो पारिवारिक लड़का लग रहा है, ये जंगली तो नहीं लग रहा है। उसके बाद में फिर सलमान भाई के प्रोडक्शन से 2 फिल्में मिली, डेविड साहब के प्रोडक्शन से 2 फिल्में मिली, और फिर 1-1.5 महीने में 16 फिल्में हमने साइन की, मतलब इस तरीके से। और वो धीरे धीरे आप ये मान के चलिए कि एक घटना हुई कि कंपनी की शूटिंग चल रही थी हांगकांग में, और ये हमारा पहला टूर था एक तरीके से प्रोफेशनल। इंटरकॉन्टिनेंटल की छत पे हम लोग बैठे हुए थे। रामू जी तब तक जंगल उंगल रिलीज़ हो चुकी थी तो काफ़ी प्यार करने लगे थे, तो रामू जी को लेग पुलिंग करने की बड़ी आदत। तो बोले राजपाल, अजय देवगन जी बैठे हुए थे, मनीषा जी बैठी हुई थी, विवेक ओबराय, अंतरा माली, और अचानक बोले कि नेक्स्ट टाइम तो आप हमारे साथ फिल्म करोगे नहीं। तो मैंने जी, फिर उन्होंने हिंदी में बताया, पहले अंग्रेजी में बोल दिया, फिर मैंने कहा मैंने जो सुना है वो कंफर्म करने के लिए जी, तो अगली फिल्म में मेरे के साथ काम तो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने कहा क्यों? नहीं यार, यू गॉट अवार्ड, यू गॉट वेरी बिग नेम, नाउ यू आर अ स्टार, अब आप इस फिल्म के बाद बोलोगे। कंपनी की शूटिंग चल रही थी, तो बोले कि रामू जी ने मिसयूज़ कर दिया मेरा। तो मैं रामू जी से बोला, देखो सर, आपने ही वो शूल कैसे आ गई वो तो आपको पता है, लेकिन आपने ही जंगल दी, आपने ही वो प्यार तूने क्या किया दी, और आप ही कंपनी करवा रहे हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि कोई ऐसी फिल्म आपके हाथ में आ गई जिसका लीड रोल राजपाल पे फिट होता है, तो मुझे पता है कि वो आप हमें ही दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब पब्लिक, रामू जी चुप, सारे अभिनेता चुप। अभिनेत्री मनीषा ने बोला कि आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो तब तक वो शूटिंग का वो कैमरामैन साहब थे, उन्होंने तब तक कॉल आ गया कि सर शॉट रेडी। खैर वो बिल्कुल जो हंसी मजाक चल रही सन्नाटे में बदल गई। मुझे भी लगा कि मेरा पैकअप कल से, क्योंकि ये धोखे से क्यों निकल गया, मैं सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ, मैं मेन लीड। तो मैंने बचपन से जो भी थिएटर किया है मुझे पता ही नहीं लीड किसको कहते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता है सपोर्टिंग लीड किसको कहते हैं, क्योंकि मैं एक सीन में करने जाता हूँ, 4 अभिनेता हैं, तो उस सीन में तो केंद्र बिंदु मैं ही हूँ। मुझे ये नहीं पता लगता कि ये किसको, जिस सीन में 3 है तो 3 केंद्र बिंदु हैं, मैं वही मान के रोल करता हूँ। एक लाइन हो तो भी लीड जैसा करता हूँ, और लीड है तो भी लीड जैसा करता हूँ। तो सफाई से मुंह से निकल गया। खैर वो शॉट हुआ और पैकअप हो गया। दूसरे दिन रामू जी कर रहे थे एयरपोर्ट में शूटिंग, बोले राजपाल कम। मैंने कहा कि शायद कहने वाले हैं कि तुम गो बैक। बोले राजपाल मैं पूरी नाइट सो नहीं पाया तेरे इस कॉन्फिडेंस को लेके, कैन यू सजेस्ट मी सम स्क्रिप्ट। मैं अकेले में एयरपोर्ट के पीछे जहाँ पे वो स्मोकिंग एरिया होता है, ऐसे जाके बिलीव करो बगैर साउंड की चिल्ला, मतलब जहाँ पे लोग अगर ऐसे चिल्लाने लगेंगे तो लोग बोले पागल चिल्ला रहा है क्या, लेकिन वो खुशी में अकेले आसमान के सामने खाली मतलब 10-12 बार 1-2 आधा मिनट तो पक्का मैं अंदर से चिल्लाया हूँगा।
लेकिन बगैर साउंड के, कि इसकी तो तलाश थी मुझे। खैर मैंने 2-4 सब्जेक्ट रामू जी को बताया, उनको पसंद नहीं आया। मैं कनाडा चला गया द हीरो करने, 2 महीने का शेड्यूल था। जब कंपनी रिलीज़ हुई मैंने रामू जी को फ़ोन किया कि सर कंपनी की वहाँ कनाडा में हमने उसका शो देखा तो बहुत कमाल का रिस्पांस मिला और लोग बोले कि अब इंडिया में भी वर्ल्ड टाइप फिल्में बनने लगी। तो मैंने रामू जी को फ़ोन किया, मैंने कहा सर यहाँ बहुत अच्छी तारीफ मिली है और सच ए गुड फिल्म, वेल मेड फिल्म, क्या क्या बोल रहे हैं। बोले तू है कहाँ? रामू जी बड़ाई सुनते नहीं है कभी। तू है कहाँ? तो मैंने कहा मैं तो अभी कैलगरी कनाडा में हूँ। कब आ रहा है? तो मैंने कहा 15 तारीख को। बोले आके मिल। मैं 2 महीने बाद जेटलैग से, ना जेटलैग की चिंता ना कोई, ये फिल्मिस्तान में शूटिंग चल रही थी रोड की, रोड फिल्म एक थी, और तुरंत रामू जी मैं मिलने गया तो बोले एक फिल्म बना रहे हैं, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ और चंदन अरोरा विल डायरेक्ट। जो चंदन अरोरा एडिटर थे कंपनी जंगल सब के, वो ही विल डायरेक्ट, यू एंड अंतरा माली। बस वहाँ से वो मैं माधुरी दीक्षित बनना की शुरू हुई। फिर मैं मेरी पत्नी और वो, फिर भोपाल प्रेयर फॉर रेन, अंडर ट्रायल, रामा रामा क्या है ड्रामा, हलो हम लल्लन बोल रहे हैं, अर्ध काम चालू है तक, मतलब लगभग अब कह सकते हैं कि 2 शिफ्टों में 3 शिफ्टों में, कभी 1 सीन, कभी 10 सीन, कभी मेल लीड, कभी कॉमिक लीड, रिलीज़ अनरिलीज सब मिला के पिछले इस कोरोना और ये दुनिया भर के पर्सनल, पारिवारिक और व्यापारिक झंझटों को झेलते हुए लगभग 200 जो है फिल्मों के आसपास हो गई होंगी। 10-20 हो सकता है रिलीज़ ना हुई हों, लेकिन 200 फिल्में हो गई हैं और आपके अब सामने हूँ।